आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी मैम, मैं अर्चना मैम आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे आज हम करने वाले हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन। एज यू नो कि हमने चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पर जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपको करवाते हैं चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर भी हम करने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका आज हम चैलेंजिंग क्वेश्चन करेंगे। काफी मजेदार क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन रीड करके पहले आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से पहले ट्राई करिए क्या आपको ये सॉल्यूशन आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो वीडियो को आगे देखकर आप देखिए कि मैं स्टेप वाइज कैसे कर रही हूँ, कैसे हम ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, क्या यूज करेंगे, वो सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने एक बार वीडियो देख लिया तो उसके बाद खुद से भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखना इज इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपको खुद से सॉल्व भी करना होगा। समझ में आया आप सबको? तो देखते क्या दिया गया क्वेश्चन में, जरा रीड करते हैं और मैं आपको स्टेप्स वाइज बताऊंगी कैसे कैसे आपको करना है, क्या रीजंस होने चाहिए, वो सारे बताए जाएंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी आर गिवन। ओके, मतलब आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है और बी कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। ए पी बी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या भाई, वो एक लाइन में होने वाले। क्लियर है? देन AP is given 3/7 AB, then find the coordinates of the point P। बच्चे जो है ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई, मैं यहाँ तक तो हमने पढ़ा है, ऑलरेडी किया है एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये रेशियो 3:7 दिया है, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर रेशियोज नहीं दिए हैं आपको प्रॉपर, तो हम कैसे यूज करेंगे? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जरा ध्यान दीजिए क्या बोला गया है आपको क्वेश्चन में। द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन। आपको बोला ए पी बी आर इन वन लाइन। ठीक है, मैं जस्ट आपको ऐसे ड्रॉ करके बता रही हूँ, आपको ड्रॉ नहीं करना है। अगर पॉइंट ए यहाँ पर है, पी कहीं पर तो होगा और बी यहाँ पर है। ठीक है, आपको ये नहीं बोला गया है कि पी जो है वो मिड पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आपको सिर्फ इतना बोला है ए पी बी आर इन वन लाइन, मतलब वो कोलिनियर है। समझ में आया? आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया है, आपको बी का कोऑर्डिनेट दिया है, फाइंड क्या करना है? Then find the coordinates of a point P। मतलब हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख के जो गिवन है, जो फाइंड है, वो देख के आपको समझ में आ गया रहेगा कि हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। पर सेक्शन फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए होता है? दो कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए और हमें रेशियो चाहिए m/n। अब वो कहाँ से लेकर आए? जो हमें गिवन है उसका ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट अज्यूम करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले लेट अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे भाई? जो हमें जो P फाइंड करना है ना उसको ही आप अज्यूम कर लो। तो क्या हो जाएगा? लेट अज्यूम P जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? x, y। ठीक है, और जो दिए हैं उसको जरा देखते हैं। ए कोऑर्डिनेट क्या दिया गया आपको? ए कोऑर्डिनेट -2, -2। बी कोऑर्डिनेट इज गिवन एज क्या दिया है? 2, -4। ठीक है, इसे हम लेने वाले हैं x1, y1 और ये हो जाएगा आपका x2, y2। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर हमने P, A, B कोऑर्डिनेट्स ले ली। अब हमें क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है, तो रेशियो को लिखते हैं। रेशियो में क्या बोला है? AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमें कहाँ से मिला? गिवन है। ठीक है, हमने कहीं से लाया नहीं। तो अब इसको आगे कैसे करेंगे? इसको आगे हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ए भी देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड फॉर्म में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा AP/AB इज इक्वल्स टू 3/7। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अगर देखो आपको AP का वैल्यू AP/AB दिया है 3/7, तो आई कैन से दैट कि भाई जो AP का वैल्यू होगा वो 3K होगा। ठीक है, कॉमन जो हम बोलते थे ना, कॉमन मल्टीपल्स लेते हैं, आपने 9th में पढ़ा रहेगा, 9th में अलजेब्रा में। हमने कॉमन मल्टीपल्स ले लिया, तो AB का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 7K हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे बताइए, पूरा जो AB है, ये जो पूरा AB है, ये किससे बना हुआ है? द AB इज मेड अप ऑफ AP प्लस PB। राइट, किससे बना हुआ है? AP और PB को मिलाकर बना हुआ है। तो हम यहाँ पर लेंगे AP प्लस PB।
समझ में आया? ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए जो है वो। AP की वैल्यू कितनी है 3K, तो आई एम राइटिंग 3K। PB वैल्यू नॉट गिवन, AB वैल्यू 7K, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7K। समझ में आया? K मतलब क्या, कॉमन मल्टीपल होता है, वो होता है कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा PB इज इक्वल्स टू 7K माइनस 3K, दैट इज इक्वल्स टू 4K। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, और ये क्या है, कोलिनियर है, तो यहाँ पर मेंशन कर दो APB आर कोलिनियर। समझ में आया आप सबको? यहाँ तक हो गया। PB हमारा कितना आया, 4K आया। अब मुझे चाहिए रेशो, AP अपॉन PB रेशो चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AP अपॉन PB यहाँ पर आ जाएगा AP अपॉन PB, कितना हो जाएगा जरा देखते हैं। पहले क्या है यहाँ पर, AP हमारा कितना है 3K, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3K लिखेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3K, और ये PB जो हमारा आया वो कितना आया 4K आया। समझ में आया? K कैंसल, आई कैन राइट 3 अपॉन 4 ऑल्सो। ठीक है, मतलब जो हमारा AP अपॉन PB का जो रेशियो है वो आया 3:4, जिसे हम क्या कर सकते हैं, M और N भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिखेंगे M:N। समझ में आया आप सबको? क्लियर है? अब हमको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, तो मैंने लिखा बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, याद करो जरा, फॉर्मूला याद करो, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला यहाँ पर है हमारा x इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और y के लिए क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। राइट, ये हमारा फॉर्मूला है। पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब वैल्यू पुट अप करो। x की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने x। m की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। x2 वैल्यू हमें कितना दिया है, देखो जरा, x2 इज 2, और आपको y2 कितना दिया है, -4 दिया हुआ है। ठीक है, x2 आपको 2 दिया है, x1 आपको -2 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, x2 की जगह पे 2 प्लस n हमारा है 4, x1 कितना था हमारा -2 था। ओके, m और n मतलब क्या है 3 + 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 4। समझ में आया? देन कॉमा y वैल्यू वी डोंट नो, m कितना है 3 है, y2 कितना है देखते हैं, y2 हमारा कितना है, y2 यहाँ पर है -4, y1 है -2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -4 प्लस n की वैल्यू कितनी है 4 है, और y1 कितना है हमारा -2 है, अपॉन में हो जाएगा 3 + 4। क्लियर है? वैल्यू पुटअप करते समय गड़बड़ नहीं करना, माइनस का प्लस या कुछ भी इस तरीके से गड़बड़ किया तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, ये स्टेप वाइज आपको करना है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 4 2 ज़ा 8। ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 अपॉन 3 + 4 कितना होता है हमारा 7 होता है। समझ में आया? अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8 में से कितना बचेगा 2 बचेगा, बट बिगर नंबर इज 8 का साइन माइनस है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा -/7। मतलब आपका जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आया -2/7 आया। ठीक है, y कोऑर्डिनेट जरा देखते हैं क्या है यहाँ पर, 3 4 ज़ा 12, राइट, तो आई एम राइटिंग हियर -12, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 × 2 इज 8, मतलब यहाँ आएगा -8 अपॉन 3 + 4 इज 7। राइट, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, बट साइन इज अ बिगर नंबर, 12 बिगर नंबर है, साइन माइनस है, तो माइनस अपॉन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आया ये? ठीक है, बट यहाँ पर हमारा x और y कोऑर्डिनेट आ गया। फाइनल आंसर क्या होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, ऑफ पॉइंट P इज क्या हो जाएगा
-2/7 कॉमा -20/7। क्लियर है? ओके, काफी इजी तरीके से मैंने आपको बताया है यहाँ पर। ओके, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चंस में आते हैं, वो भी 4 मार्क्स के लिए, तो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से करना है। खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। आप रिवीजन कैसे करते हैं, जैसे समझ जाइए आपने चैप्टर स्टार्ट किया तो आपने एक्सरसाइज पहले उसके कॉन्सेप्ट्स देख लिए, थियरम्स देख लिया, फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं, उसके बाद चैलेंजिंग क्वेश्चंस करिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से होगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। चैलेंजिंग क्वेश्चंस हम वहां पर भी करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।